दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 13 के बारे में, जिसका नाम है गति एवं समय। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 7 के चैप्टर 1 से लेकर 12 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम है गति एवं समय, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि गति क्या है। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि गति क्या होती है। गति का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है अपनी विरामावस्था से गतिमान अवस्था में हो जाती है, या फिर कोई वस्तु किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। और हमने क्लास 6 में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गतियों के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे जब कोई सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। कोई वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो वर्तुल गति या वृत्ताकार गति है। और अगर वही गति बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि वह आवर्ती गति है। तो ये 3 प्रकार की गतियां हैं। तो इनको अगर आपको याद है या नहीं है तो चलिए हम उनको कुछ उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है गति के उदाहरण और उनके प्रकार के बारे में कि कौन सी गति होगी। यहाँ पे सरल रेखीय गति होगी या फिर वर्तुल गति या आवर्ती गति। तो अगर कोई मार्च पास्ट कर रहा है तो आपको पता है कि मार्च पास्ट हमेशा सीधे सीधे सैनिक करते हैं, तो वहाँ पर जो होगी वो सरल रेखीय गति होगी। और अगर कोई सीधी सड़क पर चल रहा है, बैलगाड़ी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो भी वहाँ पे सरल रेखीय गति होगी। कोई अगर धावक जो है वो अगर दौड़ रहा है तो उसके हाथों की गति जो होगी वो भी सरल रेखीय ही होगी। चलती हुई साइकिल जो हमारी होती है उसके जो पैडल की जो गति होगी वह दोस्तों वृत्ताकार गति होगी। और सूर्य के चारों ओर की गति भी क्या होगी, वृत्ताकार होगी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। और इसके अलावा जो झूले की गति होती है दोस्तों, वह क्या होती है, जो एक समय के पश्चात वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को दोहराती है। ये इधर से गई फिर वापस लौट आती है, तो यह गति आवर्ती गति होती है। और लोलक की गति भी जो है वह आवर्ती गति होती है। तो यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति क्या होती है, मंद होती है, जबकि कुछ वस्तुओं की गति क्या होती है, तीव्र हो सकती है। अभी तक हमने गतियों के बारे में जाना, लेकिन इसी में कुछ मंद और तीव्र गतियाँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं मंद अथवा तीव्र गति। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी 13.1 में दिखाया गया दोस्तों कि कल्पना कीजिए कि आप मान लीजिए किसी बस अड्डे में जा रहे हैं और फिर बस उससे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम में देखिए दोस्तों कि कैसे जो कारें हैं वो गति कर रही हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन वाली कार है वो किस पोजीशन पर इस समय है, रेड वाली किस पोजीशन पर है, ब्लू वाली और वाइट वाली और ये वाली ग्रीन वाली। तो इसको आप देखिए और नेक्स्ट में देखिए कि यही ग्रीन वाली कार की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई, आगे हो गई। यानी कि ये वाली कार जो है वो फास्ट थी कंपैरिजन टू अदर्स कार के, क्योंकि और दूसरे कारों की तुलना करें तो वह जो है वो उतनी आगे नहीं हो पाई, बट ये ग्रीन वाली कार थोड़ी आगे हो गई। उसी टाइप से ये ब्लू वाली भी थोड़ी सी आगे है उससे। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि जो गतियां हैं वो तीव्र और फास्ट हो रही हैं दोस्तों। और अगर आपसे एक और उदाहरण में कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी बस अड्डे पर जा रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं और पैडल मारते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि साथ में आपके साथ ही एक बस अड्डे में बस भी स्टार्ट हुई है और आपने साइकिल भी चलाना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर क्या होता है कि बस जो है वो साइकिल से तीव्र गति करती है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो है वो बस जो है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो हम यह कहते हैं कि बस की जो गति है वह क्या है, तीव्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की जो चाल होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। 100 मीटर की रेस में भी हम देखते हैं दोस्तों जो ज़्यादा जो है फास्ट दौड़ लेता है, यानी कम समय में जो ज़्यादा 100 मीटर की दूरी, मतलब जिसने पहले तय कर ली 100 मीटर की दूरी, कहते हैं कि उसकी चाल क्या है, अधिकतम है। इसी टाइप से दोस्तों अब हम यहाँ पर चाल के बारे में बात करते हैं। चाल क्या होता है, चाल जो है, चाल शब्द से दोस्तों वैसे आप परिचित होंगे कि चाल क्या होता है। अगर हम कहें कि दो या अधिक वस्तुओं में कौन अधिक तीव्र गति कर रहा है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम ज्ञात कर लें। यदि हम 1 घंटे में दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उसमें कौन जो है वो मंद गति से चल रहा है और कौन तीव्र गति से चल रहा है। जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार प्रति घंटे का अर्थ होता है कि 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 50
50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 50 जब किलोमीटर प्रति लिखा होता है तो प्रति का अर्थ होता है 1, यानी कि 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर की चाल मतलब दूरी तय की है। वैसे ही अगर यहाँ होता कि 50 किलोमीटर प्रति मिनट, तो इसका अर्थ है कि 1 मिनट में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कार के बारे में भी कहना है, तो वही कह सकते हैं कि हमारी जो कार है वह क्या कर रही है, 50 किलोमीटर की जो गति वो 1 घंटे में तय कर रही है। यानी टोटली जो हमारी चाल है, अगर हम कुल मिला के बात करें तो यह दूरी और समय पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी चालक है, कोई भी चीज़ जो गति कर रही है, वह कितनी दूरी में, वह जो दूरी है वह दूरी कितने समय में तय कर रही है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमारी जो है वह चाल पता चल जाती है। यानी कुल मिलाकर चाल क्या होती है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि जो हमारी कार है उसकी चाल क्या होगी दोस्तों, तो हमारे कार की चाल होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ हमारे कार की चाल ज्ञात हो सकती है। अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, चाल जो है कि मान लीजिए किसी सरल रेखा के अनुदिश अगर कोई अगर कार है या कोई भी हमारी जो गति वाहन है, अगर वो गति कर रही है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल कहते हैं कि परिवर्तित होती जा रही है, तो कहेंगे कि वह उसकी असमान चाल है। और इसके विपरीत अगर कोई सरल रेखा के अनुदिश जो है वह चाल एक समान गति से करता है, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं कि यही उसकी औसत चाल है, यही उसकी वास्तविक चाल है, यानी कि समान गति हो रही है। यानी जब अगर चाल जो है वह परिवर्तित होगा तो उसे हम असमान कहेंगे, और अगर वही चाल जो है परिवर्तित नहीं होती तो हम कहते हैं कि वह एक समान रूप से गति कर रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक और बात करना चाहेंगे समय की माप के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, जैसे पुराने टाइम में क्या था, घड़ी नहीं होती थी, तो उस समय पे लोग कैसे समय वगैरह देखते थे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। समय की माप का मतलब अगर हम कहें तो समय की माप से हमारा तात्पर्य है कि काल के अंतराल की माप करना। काल का अर्थ है समय के अंतराल की माप करना। यानी अगर कोई मान लीजिए 2 घंटे में चल रहा है, दूसरा 4 घंटे में चल रहा है, तो यहाँ पर समय अंतराल कितना होगा दोस्तों, तो टोटल मिलाकर 2 घंटा होगा, क्योंकि 4 घंटे और 2 घंटे के बीच में अंतर जो है वो 2 घंटे का ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा समय का अर्थ होता है, जनरली हम जब निकालते हैं तो उसका अर्थ है कि हम समय के अंतराल की माप कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि पहले टाइम पे लोग कैसे समय की माप वगैरह करते थे। जैसे सूर्य हमेशा क्या होता है, उदय होता है, तो कहते हैं कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन बोल देते थे, और एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को हम कहते हैं कि 1 महीना पूरा हो गया है। इसी प्रकार से 1 वर्ष के लिए हम कहते थे कि जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है वह 1 वर्ष पूरा हो गया। तो प्रायः हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को भी मापने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो अभी आपने अंतराल देखे, 1 माह, 1 महीना और साल का, या फिर कह सकते हैं 1 दिन का, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी राशियाँ हैं। लेकिन कभी कभी हम सेकंड, घंटे या मिनट का भी तो तुलना करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसके लिए हम जानते हैं कि आजकल घड़ियाँ प्रचलित हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे दीवार घड़ी है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर मेज में घड़ी, जिसे हम अलार्म घड़ी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों डिजिटल घड़ी, जैसे कि आपके हैंड वॉच या रिस्ट वॉच में अक्सर जो है डिजिटल घड़ी या डिजिटल अंक के होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल घड़ी। तो ये तो जो है कुछ घड़ियों के प्रकार हैं। इसी प्रकार से आप दोस्तों, ये जो घड़ियाँ होती हैं, इनकी जो कार्य विधि होती है ये बहुत ही जटिल होती है, काफ़ी जटिल होती है। इन्हें समझना मुश्किल हो सकता है कि घड़ियों को अगर हमें कहा जाए बनाने के लिए तो हम बना नहीं सकते। लेकिन सभी घड़ियों में एक चीज़ कॉमन होती है। वह क्या होती है कि सभी घड़ी की जो सेकेंड वाली सुई है वह भी क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। मिनट वाली सुई भी वापस आ जाती है और घंटे वाली सुई भी वापस अपने समय को दोहराती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी घड़ियों में
में आवर्ती गति का ही उपयोग किया जाता है। और आवर्ती गति से दोस्तों आप परिचित होंगे ही, और इसका उदाहरण जो है आवर्ती गति का वो क्या होता है दोस्तों, सरल लोलक होता है। तो अब आपको यहाँ एक नया वर्ड मिल गया, सरल लोलक। तो उसके लिए अभी आप चलिए उसको समझ लीजिए। पहले तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों कि जो घड़ियाँ होती हैं वो आवर्ती गति करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये हमारी घड़ी है, ये जो सेकेंड वाली सुई है, ये जो मिनट, ये जो घंटे वाली सुई है, और ये जो बड़ी वाली सुई मिनट वाली है, ये सभी जो है ये मिनट वाली सुई 1 मिनट के बाद फिर से 12 बजे पे ही आएगी, और ये घंटे वाली सुई 24 घंटे के बाद फिर से 9 बजे आएगी, और ये सेकेंड वाली सुई भी जो है यह भी क्या होगी, मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे के बाद वापस 12 पे आएगी, और सेकेंड वाली सुई 1 मिनट के बाद वापस जो है जहाँ पर है उसी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि जो सुइयाँ होती हैं वो आवर्ती गति करती है। डिजिटल घड़ी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सबके पास डिजिटल वॉच नहीं है। आपको पता है अक्सर ज़्यादातर लोग जो है वो दीवार घड़ी का ही यूज़ करते हैं। तो इसके जो दीवार घड़ियों में जो गतियाँ होती हैं वो कौन सी गति होती है, आवर्ती गति। और आवर्ती गति का उदाहरण है सरल लोलक। तो चलिए हम सरल लोलक के बारे में पढ़ लेते हैं। सरल लोलक होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप ले सकते हैं एक छोटा सा गोला, जिसमें क्या होते हैं उसका भार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि वो धागे से नीचे लटके रहे। फिर आप उस गोलक को क्या कीजिए, उसको दोलन कराइए। कैसे कराइए, आप इस ए पॉइंट पर ले जा कर के गोले को छोड़ दीजिए। फिर वह गोला जो होगा वो वापस से ए पॉइंट से ओ पॉइंट पर जाएगा, फिर बी पॉइंट पर जाएगा, फिर बी से ओ पे जाएगा, और वापस से ए पॉइंट पर जाएगा। यानी कि वह गोला जो है वह फिर से ए पोजीशन पर ही आ जाता है घूमकर। यानी उसने अपनी जो गति है उसको क्या की, रिपीट की। इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वो गोलक को हम मान लीजिए कि इधर बी पॉइंट से छोड़ रहे हैं, तो वो वापस से क्या करेगा, बी पॉइंट से ओ से होते हुए ए पे जाएगा, और फिर से ए से होते हुए ओ पे होते हुए फिर से वो बी पॉइंट पे जाएगा। यानी कि वो एट लास्ट में जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर जा कर के वो फिर से मिल जाएगा। तो ये अपनी गति को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आवर्त कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। यही चीज़ हमको 13.2 में भी बताया गया है कि इस टाइप की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। इसको आप एक चीज़ और से समझ सकते हैं, तो चलिए हम समझते हैं दोस्तों। चलिए उसको बताने से पहले एक बात और बता देती हूँ आपको कि जब कोई सरल लोलक जो अपनी गति को वापस से रिपीट करता है, तो उतने समय को पूरा करने में जो लिया गया समय है उसे एक हम आवर्त काल कहते हैं। यानी कि सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा गोलक है वह बी से वापस जब ए से होते हुए पुनः वो बी पर गया, तो इस प्रकार की जो गति है उसने अपना एक आवर्त पूरा किया, और इसे हम कहते हैं कि उसका आवर्त काल है। तो आप आई होप आवर्त काल से परिचित हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारा जो गोलक है वह क्या कर रहा है, 20 दोलन को पूरा करने में समय ले रहा है, उसको हमें मापना है। तो उसे आप कैसे माप सकते हैं, इस एक्टिविटी को आप लगभग 3-4 बार को दोहराइए। दोहराने का मतलब वही गोलक को एक बार ए पॉइंट से वापस छोड़िए, फिर बी पर जाए, फिर से वापस छोड़िए, और इस तरह से कई बार कीजिए। और फिर आप देखिए कि उसको 20 दोलन को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। और मान लीजिए कि उसको 20 दोलन को पूरा करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, आप 20 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसका एक आवर्तकाल मिलकर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आवर्तकाल आपने कैसे निकाला, वो जब दोलन उसने कंप्लीट किया है दोस्तों, वह कैसे किया, वापस से वो ऐसा गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इस पोजीशन को उसने लगभग में उसको लगभग मान लीजिए कि 20 दोलन को पूरा करने में उसको 20 सेकेंड का समय लगा। तो इस तरह से उसका एक आवर्तकाल क्या हो गया, पूरा हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं उसका आवर्तकाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि अधिकांश घड़ियों में जो है वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जब हम गति करते हैं, क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं, तो आप धागे को जो है ना वो ज़्यादा झटके से मत उसको मतलब कि छोड़िएगा, अन्यथा जो उसका जो स्पीड होगा वो वापस से उस पोजीशन को रिपीट नहीं करेगा। तो क्योंकि अगर वो करेगा भी तो वो ज़्यादा समय लेगा। तो आराम से गोलक को छोड़िए ताकि वो वापस उसी पोजीशन को रिपीट करे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समय तथा चाल के मात्रक के बारे में। दोस्तों आपको पता है
कि जो समय है उसका मूल मात्रक सेकंड होता है और हम इसे स्मॉल एस से प्रेजेंट करते हैं। समय का इससे भी बड़ा मात्रक होता है, जैसे मिनट हो गया या फिर घंटा हो गया, ये सभी उसके मात्रक हो सकते हैं। इसी प्रकार से चाल जो है, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। और आपको ये भी पता है कि दूरी का मात्रक जो है वह अगर हम कहें तो मीटर ही होता है, क्योंकि हम मीटर में ही कोई चीज़ ज़्यादातर नापते हैं। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। और जब हम मीटर यहाँ पर दूरी का मात्रक रखेंगे और समय का मात्रक अगर हम सेकंड रखेंगे, तो चाल का जो मूल रूप से मात्रक होगा वह मीटर पर सेकंड ही आता है। इसके अलावा भी और मात्रक का यूज़ करेंगे तो मीटर पर मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा भी आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दिया है, कोई किलोमीटर में दिया है, दूसरा मीटर में दिया है, तो आप सभी को मीटर में ही कन्वर्ट कीजिए। अगर वो क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि आप उसको किलोमीटर में आंसर निकालिए, तब तो आप मीटर में ही कन्वर्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको लिखा है कि 50 किलोमीटर, तो हम 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर ही लिखते हैं, उसमें एस नहीं लगाते हैं। एस लगाने से क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, हमको एक वचन में ही लिखना होता है। तो इस टाइप से दोस्तों हमने देखा कि जो समय का जो मात्रक है वह क्या हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और घंटा भी हो सकता है। और जो चाल का वो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है और मीटर प्रति सेकंड भी और मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है। तो एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा कितना बड़ा होगा, तो इसको आप कुछ एक एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और आपको रोचक बात बताना चाहूँगी कि एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जिनका जन्म 1554 से 1542 के बीच 1642 के बीच में हुआ था। 1564 से 1642 के बीच में उन्होंने क्या देखा कि ये जो हमारा लोलक है, ये जब सरल लोलक मान लीजिए, जब उन्होंने जंजीर लटका करके देखा कि गति कर रहा है, यहाँ पर लोलक तो नहीं था उनके पास, उन्होंने एक लैंप को लिया था और लैंप को जंजीर से लटका करके उन्होंने एक ओर से धीमे से उसको छोड़ दिया था। फिर वो देखा कि उन्होंने कि जो लैंप के दौरान जो भी दोलन पूरा किया जा रहा है, वह उनके नब्ज की स्पंदन की हर बार संख्या के हर बार क्या हो रहा है, समान आता जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी लोलक को सदैव जो एक दोलन पूरा करने में समय लगता है वह समान ही समय लगता है, यानी कि जो समय होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप उसको एक मतलब धक्का दे करके नहीं बल्कि आराम से छोड़ेंगे तो वापस से वो जिस पोजीशन पे आएगा वो समान समय ही लेता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, पुराने टाइम पे जैसे कि क्या था कि घड़ियाँ नहीं थी, तो वहाँ पर कैसे लोग इस्तेमाल करते थे, कैसे समय को जानते थे। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि दिल्ली का जंतर मंतर, जहाँ पर आपको धूप घड़ी दिखाई गई है। दोस्तों धूप घड़ी क्या होती है, जिसमें छाए का उपयोग किया जाता है कि मान लीजिए कि अभी धूप है तो इस समय जो दीवार का छाया है वो कहाँ जा रहा है, शैडो। फिर उसके बाद जब एकदम दोपहर हो रही है तब कहाँ जा रहा है, शाम को किधर जा रहा है। तो इस टाइप से उन लोग सुबह दोपहर शाम का जो है वो धूप और छाँव से पता कर लेते हैं समय। इसी टाइप से यहाँ पर एक आपको रेत घड़ी दिखाई गई है। जब 24 घंटे होते हैं तो ये रेत वापस से छन करके इस वाले ग्लास में आ जाता है और फिर इसको पलट दिया जाता है तो पुनः ये नीचे गिरने लगता है। तो और जब ये आधा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आधा दिन बीत गया है। तो इस टाइप से रेत घड़ी का उपयोग होता था और इसी टाइप से जल घड़ी का भी उपयोग होता था समय को देखने के लिए। तो ये सभी क्या है दोस्तों, समय को मतलब मापने की कई सारी क्या है विधियां हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं चाल को कैसे मापना है। तो चाल को मापने के लिए चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, एक्टिविटी किया गया है। यहाँ पर आपको क्या किया गया है दोस्तों कि आपको एक गेंद लेनी है और उस गेंद को जो है एक रेखा बीच में लाइन खींच देनी है और धीरे से लुढ़काना है। लुढ़काने के बाद आपको देखना है कि वह गेंद कितने समय में इस वाली रेखा को पार करके इस लास्ट वाले पॉइंट पर पहुँचता है। ये पॉइंट आप फिक्स कर लीजिए कि मान लीजिए आपको 2 मीटर की दूरी ही तय करवानी है और वो इस धागे को कितनी दूरी पर तय करता है। फिर आप इसे काउंट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस गेंद की चाल कितनी थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ की दूरी क्या है, फिक्स है और उसने इस धागे को पार करने में कितना समय लिया। तो हम यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा।
और यह दूरी जो है वो आप अलग अलग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर गेंद द्वारा लिया गया समय और यहाँ पर उसका जो चली गई दूरी है, इस टाइप से आप समूहों में करके और उनका फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। कई बार इसका जो है आपको रिपीट करके आंसर मिलता जाएगा या फिर अलग भी आंसर मिल सकता है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ और सारणी में आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको बाज की जो चाल दी है और फिर उसके बाद यहाँ से आप उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताया गया है दोस्तों कि जो हमारा जो सेकंड होता है वो माइक्रो सेकंड भी होता है, ठीक है, और हमारा नैनो सेकंड भी होता है। इसके अलावा हमारा पीको सेकंड भी होता है। ये सभी क्या है, सेकंड के ही मात्रक होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे मात्रक होते हैं सेकंड के, जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक सिखा देती हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे बाज की चाल जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई थी, जिसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर 1000 रखा गया है। और आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को मिनट में करने के लिए, मतलब घंटे को मिनट में करने के लिए 60 से आप गुणा करेंगे, फिर आप उसी मिनट को जब सेकेंड में करेंगे तो पुनः 60 से गुणा करेंगे। तो आप अगर 2 बार 60 से गुणा करेंगे तो ये 1 घंटा जो है वो सेकेंड में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो 1000 है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर से मीटर में। इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल जब आप इसको कट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आएगा 320 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आया 10 बटे यहाँ पे 36, यहाँ 5 कटेगा 5 और यहाँ 18, यानी कि 320 गुणते 5 बटे 18। तो अब आप यहाँ इसको कट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि जब भी कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप इतना लंबा चौड़ा गुणा करने की बजाय 5 बटे 18 से उसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो होता है हमारा क्या होता है कि दूरी बटे समय होता है दोस्तों। तो आप समय बराबर क्या निकाल सकते हैं, दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर भी निकाल सकते हैं चाल गुणे समय, यानी कि एक फॉर्मूले से आप 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम कई सारे फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने जैसे साइकिल वगैरह में देखा होगा या फिर आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपने मीटर को देखा होगा कैसे लगे रहते हैं वहाँ पे। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा क्या लगा है, स्पीडोमीटर लगा है, और ये हमारा ओडोमीटर लगा है। ओडोमीटर का काम यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टाइप का लगा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर का आप देख रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि उसकी स्पीड नापने के लिए प्रयोग किया गया है। और यहाँ बीच में आपको दिख रहा है किलोमीटर, यानी कि इसी में ही क्या लगा है, ऑडोमीटर भी लगा है, यानी कि ये ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर इसमें दोनों एक साथ लगा है। और हर एक गाड़ी मोटर वाहनों में जो है यह लगा होता है, ताकि यह पता किया जा सके कि यह दूरी कितनी तय की गई है और साथ ही इस दूरी को चलने में कितना चाल लग रहा है। तो आप यहाँ से समय को निकाल सकते हैं, जैसे कि पहेली ने भी किया है कि पिकनिक में जाते समय उसने समय को नोट किया और यहाँ डिफरेंट समय उसने निकाले कि 8 बजे उसको जो है कितनी दूरी तय की उसने, और इतने 8:30 बजे उसने कितनी दूरी तय की, और टोटल दूरी उसको पता थी। तो इस तरह से उसने लिया गया समय क्या किया, निकाल लिया, या जितनी भी चाल है वो भी निकाल लिया। 2 चीज़ें आपको पता होगी फॉर्मूले में, तो तीसरा चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूरी और समय का ग्राफ लेते हैं। ग्राफ क्या होता है दोस्तों, जब किसी 2 चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर ग्राफ डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर ग्राफ निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहला जो दिखाया गया, ये आपको दिखाया गया है दोस्तों, कौन सा, दंडाकार ग्राफ। ये हमारा क्या है, ये ऐसा ग्राफ है जिसे हम स्तंभाकार या दंडाकार ग्राफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ खड़े हैं इसलिए इसे हम दंडाकार ग्राफ या स्तंभाकार ग्राफ कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाले लाइन में क्या लिया गया है, ओवर को,
और इधर लिया गया है रन को। दोस्तों इसी टाइप से दूसरा जो है यहाँ पर पाई चार्ट दिख रहा है। पाई का अर्थ होता है कि जो गोलाकार जब ग्राफ बनता है तो उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ग्राफ को दर्शाया गया है। ग्राफ को दर्शाने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष जिसको कहते हैं, और ये होता है वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष का निगेटिव जिसे हम एक्स डैश कहते हैं, और ये वाई अक्ष का निगेटिव जिसे हम वाई डैश कहते हैं। यहाँ पर हमको जो है, और ये है मूल बिंदु जिसे हम कहते हैं ओ पॉइंट या फिर मूल बिंदु। दोस्तों हमें ये वाई डैश और एक्स डैश को नहीं लेना है, हमें सिर्फ यहाँ पर इस वाले एक्सिस को लेना है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ये आपको वाई एक्सिस लिया गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया गया, यहाँ पर आपको आयु वर्षों में ली गई है, और यहाँ पर आपको भार दिखाया गया। और इसी टाइप से जो है एक ग्राफ बन के रेडी हो गया। तो आप इस ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से समय और मतलब दूरी का आप ग्राफ निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि ये जो यहाँ पर आप मान लीजिए एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, जैसे आपको यहाँ दिया है ना दोस्तों कि 0 समय में 0 दूरी तय हो रही है, 1 मिनट में 1 तय हो रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर की। तो आप इस ग्राफ को ऐसे बनाइए, लीजिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। समय को यहाँ पर एक्स एक्सिस में डिनोट कर दीजिए, यहाँ पर टी लिख दीजिए, और जो दूरी है उसको वाई एक्सिस पे डिनोट कर दीजिए, उसको एस लिख दीजिए। फिर आप यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ही आप गिनती करते जाइए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 0 समय में 0 दूरी, 1 मिनट में 1 दूरी। ठीक है, जितनी दूरी ले रहा है उतना ही समय भी ले रहा है, जितनी दूरी उतना ही समय, जितनी दूरी उतना समय, जितनी दूरी उतना समय। यानी यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, सीधा ग्राफ बनेगा, यानी एक सरल रेखी गति होगी। तो इस टाइप से यहाँ की जो गति मिल रही है वो कौन सी मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर जो चाल है वो सरल रेखी चाल है, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है, एक सीधा, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय हो रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। यहाँ पर चाल में जो है वह परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि दूरी और समय का ग्राफ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, इसमें ग्राफ में मापने के लिए है कि आप जो है एक निश्चित आंकड़े को माप लीजिए। जैसे 1 मिनट को अगर मापना है तो आप उस ग्राफ में उसको 1 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। आपको 1 किलोमीटर को मापना है दूरी, तो आप ग्राफ में उसे 1 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपको 10 सेकेंड भी लग रहे हैं, मान लीजिए 20 मिनट लग रहे हैं, तो भी आप 20 मिनट के बराबर 1 मिनट को मान लीजिए। आपको दूसरी बार 40 मिनट लग रहा है तो 40 मिनट के बराबर आप 2 मिनट को मान लीजिए। और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ही आप दिखाते चले जाइए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक बड़ी सी राशि को आप छोटे से ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो यहीं पर इस सब चीज़ों को बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर आप ग्राफ को दर्शा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि बड़े पैमाने को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, पहले लिया गया था 1 किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर को, तो ये क्या हो गया, ये जो है राशि जो है वो 80 सेंटीमीटर को एक ग्राफ पेपर पे खींचना जो है वो संभव नहीं है। फिर हम मान लिए कि 10 किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब आप ये मान लीजिए कि इधर दूरी का ग्राफ ले रहे हैं वाई एक्स पे, तो यहाँ पर जैसे आपने दूरी जो है 10 किलोमीटर की तय की तो आप 1 सेंटीमीटर ही दिखाएंगे। फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का मतलब 20 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब 30 किलोमीटर। तो ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे और एक छोटी सी ग्राफ पे बड़ी सी राशि को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दूरी और समय का ग्राफ दिखाया गया है, और अलग अलग समय में अलग अलग ग्राफ भी यहाँ पे बन सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, उनके ग्राफ के बारे में समझा। क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कैसे यहाँ पर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, जो आप पहेली ने अभी जो दूरी तय की थी समय के साथ, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके हिसाब से आप जो है उसकी चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इस टाइप से आज आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। आपने सीखा कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है, कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, और इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके अलावा किलोमीटर प्रति घंटा भी आप लिख सकते हैं अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है तो। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है, और लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता रहा है।
वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको दोस्तों अभ्यास दिए गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, या फिर अगर हो सकेगा तो मैं इसका अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।